अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आज मैं आई हूँ इधर, एक मिनट इब्राहिम में बात कर रही हूँ। तो मैं आई हूँ, ये देखें मैंने पूरे घर से जो है ना ये सारा कुछ इकट्ठा करके इधर रख लिया है और अब इन सारी चीज़ों को जो है मैं समेटूंगी और अलग अलग रखूँगी। टिश्यू देखें मेन चीज़ वहाँ छुपी हुई है, तो इन सारी चीज़ों को मैं समेट के रखूँगी। और ये बस मैंने मंगवा लिए थे दराज से, ये भी है, एक और भी था यहाँ पे, पता नहीं कहाँ गया। ये रहा, ये देखें, ये देखें इनकी क्या मतलब कि वो है, ये मैंने मंगवाए थे 350 रुपये के डिलीवरी के अलावा। और ये चीज़ें पड़ी हुई हैं और मैं अभी यहाँ पे आई हूँ बहुत ज़रूरी काम करने। हम लोगों ने मुल्तान जाना था तो इनके बाबा जो है बच्चों के लिए चीज़ें ला के मुझे दी थी कि ये ले जाऊँ मैं। एक मिनट, तो मैं वो चीज़ें जो है ना मैंने उठा के जो है ना इसको बैग में रखती थी। तो चिप्स वगैरह जो है मैं, अच्छा यार दे रही हूँ ना, तो चिप्स वगैरह तो मैंने इनको साथ ही खिला दिए थे। और ये जो चॉकलेट है ना ये बच गई थी तो मैंने इनसे ही छुपा के रख दी थी, तो अब मैं ये इनको वापस दे रही हूँ बच्चों के। ये देखें जी, हमारे गुड्डे ने जो है ना अपनी चॉकलेट ओपन करवाई है और वो खा रहा है माशाल्लाह से। ये देखें क्यों यम्मी है, ये देखें। तो अब ये खाने में लगा हुआ बिजी है। और इब्राहिम साहब जो है उन्होंने, ये देखें इब्राहिम ने अपना कल न्यू सूट जो है ना ये फाड़ दिया। इतना मेरा फेवरेट जर्सी थी और थी भी जुल्कैफ की, और ज़बरदस्ती इससे फाड़ी है, वरना ये फटनी थोड़ी थी क्योंकि एक दो बार ही मैंने बच्चों को पहनाई थी। तो बस जी अब पे जाना है मुझे नीचे, और नीचे जाके मैंने देखना है, नीचे पेंट वाले आए हुए हैं क्योंकि अंश की शादी है, जो मेरा देवर है उसकी शादी कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को जो है वो काफ़ी नीचे तैयारियां चल रही हैं। लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं किसी तैयारी में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले पा रही हूँ। तो ये देखिए नीचे सारा घर खाली होके पेंट हो रहा है, पेंट की बाल्टियाँ पे, मतलब कि अभी पेंट करने वाले जो भाई हैं वो आए हैं, बाल्टियाँ वगैरह भी बंद है और वो सिर्फ और सिर्फ रेग माल वगैरह जो लगाते हैं वही कर रहे हैं और पूरा दिन उसमें लगा। इसके बाद हम बाइक पे बैठ गए तो पता चला रास्ते में जनाब मेरे हस्बैंड का एज़ यूजुअल पेट्रोल ख़त्म हो चुका है और वो मेरे से पैसे लेके तो उन्होंने पेट्रोल डलवाया। ये भी एज़ यूजुअल हमेशा का ही काम है कि एक बंदा बाहर निकलता है और उसकी जेब में पैसे नहीं होते, तो ये मेरे हस्बैंड की पॉलिसी है। उनको पता होता है कि मैं ज़रूर अपने साथ जो है ना पैसे कुछ ना कुछ लेके निकलती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का यही काम है और वो बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं इस मामले में। मतलब हर मामले में ही लापरवाह है लेकिन इस मामले में ज़्यादा है। आप ये सोचिए एक मैच्योर और इमेच्योर बंदे का जो है वो जो एक कपल होता है वो किस सिचुएशंस का शिकार होता है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इससे रिलेट करेंगे। तो खैर अभी हम जा रहे हैं और कुछ फ्रूट्स वगैरह मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि मौसमी लेने हैं, लेकिन मौसमी तो मुझे कहीं नहीं मिले, तो फिर मैंने कहा चलो फ्रूटर ले लेते हैं, जो ऑरेंजेस होते हैं तो हम वही लेने जा रहे हैं। लोगों का इतना ज़्यादा वो हो रहा था, मतलब रश हो रहा था, हालांकि 12-1 बजे का टाइम है, पर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोग निकले हुए थे। तो हम लोग ने सोचा कि चलो थोड़ा सा बच्चों का चक्कर भी लग जाएगा। और फ्रूट्स जो हैं ये ज़्यादा फ्रूट्स इसलिए नहीं लेती हूँ मैं क्योंकि बच्चे शौक से नहीं खाते। मैं ही कभी इधर कभी उधर, एक दिन छोड़ के एक दिन, कभी डेली, तो इस तरीके से चलते फिरते मैं ही फ्रूट्स को ख़त्म कर लेती हूँ। मेरे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं खाते। ये ग्रेप फ्रूट्स हैं बहुत ज़्यादा कड़वे। अमरूद लेने का दिल कर रहा था मेरा, लेकिन क्योंकि मैं मोमिन को दूध पिलाती हूँ अपने बेबी को, तो कहीं उसको मोशन ना लग जाए, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ अमरूद को। इस पीरियड में जो एक बेबी को जो मदर फीड होता है वो करवाने से जो है ना, मतलब कि ज़ाहिर है माँ को हर चीज़ सोच समझ के खानी पड़ती है। तो इसके बाद जनाब हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे, ऑरेंजेस लिए थे मैंने 2 दर्जन। मेरी फैमिली के लिए वो काफ़ी थे क्योंकि बच्चे बहुत इस चीज़ के चोर हैं फ्रूट खाने के, तो बस मैं ही अकेली होती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हंस रहे हैं, बहुत इंजॉय करते हैं बाहर। ज़ाहिर है बच्चे बैठ के बंद होके थक जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग जा रहे हैं चक्कर लगाने। तो अपने हस्बैंड को जो है मैं कहती रहती हूँ कि प्लीज़ आप हम लोग को टाइम दिया करें, लेकिन वो इतने बिजी होते हैं कि बस क्या बताऊँ। तो ऑरेंजेस हम लोगों ने ले लिए थे और अब हम जा रहे हैं हल्का सा राउंड लगाने के लिए। और ये देखिए ग्रीनरी मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी प्यारी लग रही है, रास्ता बहुत अच्छा लग रहा था।
और एक अरसा तो मैं जो है ना दिन के टाइम बाहर निकली नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड हमें दिन के टाइम अवेलेबल ही नहीं होते थे, तो हम लोग बस रात को ही निकलना होता था, कभी संधेरे वाली साइड पे, मतलब कि हर सुनसान सड़क का उन्होंने जो है हमें विज़िट करवाया हुआ है। लेकिन हम लोग जो है शौक़ से दिन के टाइम ज़्यादा मज़ा आता है। मैं ये सोचती हूँ कि ठंड जब हो ना तो दिन में ही निकलना चाहिए। अच्छा जी, मैंने दही लेनी थी, वो तो मैं दही वाली शॉप पे आ गई हूँ, तो ये दही मैं ले रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मैंने शाम को दही बड़े बनाने थे, तो दही जो थी वो फ्रेश ही लेनी थी, तो दही मैं ले चुकी हूँ और अब मैं जा रही हूँ। और जिस मेरे साथ हैं घर वापस आई हूँ, ये देखें बाल्टियाँ वगैरह भाई ने खोल ली हैं और पेंट करने लगे हैं, डिस्टेम्पर बोलते हैं इनको, जो भी बोलते हैं। तो ये देखें घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका लुक निकल आया, फ्रेश सा। तो अभी जब पूरा निकलेगा तो मैं आपको बताऊंगी। मैंने अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, जा चुकी हूँ, खाना ही बना रही हूँ मैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी अपनी ये रूटीन शेयर कर दूँ। ये देखिए ये चिकन था 1.5 किलो के करीब था, गर्दनें थी, पसलियाँ थी, तो साथ ही मैंने शलजम बॉयल करने को रख दिए थे। 2 किलो शलजम थे, और क्योंकि मैंने आज नीचे भी खाना भिजवाना था तो इसलिए मैंने शलजम बॉयल होने रख दिए ताकि इनका खारा पानी निकल जाए और ये बहुत अच्छी बन जाए। क्योंकि शलजमों का मौसम है तो शलजम मीठे होते हैं, इसलिए जो है मैं इसमें चीनी नहीं ऐड की। तो ये देखें टमाटरों की मैंने पेस्ट बना लिया था, टमाटर सख्त थे। दाल मैंने कल बनाई थी चने की, तो वो भी मैंने साइड पे रखी हुई है। और ये गोश्त को ना मैं हल्का सा फ्राई कर चुकी थी। उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज में यही चिकन डाल के इसको फ्राई किया। उसके बाद अब मैं इसके अंदर ये टमाटरों का पेस्ट डाल दूंगी। मेरी जूसर जल चुकी है, अभी 3 दफ़ा ही मैंने मिनिमम इसको यूज़ की थी, जस्ट एक प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए। और इससे मेरा देखें इस मेरी मशीन में से धुआं निकलने लग गया। तो ये मशीन जो है काफ़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा सस्ती थी, 1500 की मैंने ली थी। तो आप खुद देख लें, 3 दफ़ा चली और ख़राब हो गई। वो एक मिसाल होती है ना, एक मिसाल के महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो जनाब मेरे साथ ये हो चुका है। मैंने पैसे बचाने के लिए, मतलब पैसे बचाने की भी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास उस वक्त बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और मैं एक एक चीज़, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस चीज़ को वो नहीं करते कि भाई कोई चीज़ घर में नहीं है तो हम उसको मैं ख़रीद के ला दूँ, तो वो इस तरह नहीं करते। वो चीज़ें मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पूरा करना है, ख़रीदना है, जो भी करना है वो मेरी ड्यूटी है। वो मुझे पैसे दे देते हैं खर्चे के, तो फिर मैं उसी खर्चे में से जो है वो ज़रूरत की चीज़ें भी ख़रीद लेती हूँ। तो वो मेरी सरदर्दी है, उनकी नहीं। उनकी वजह से चाहे सालों मेरे पास कोई चीज़ ना हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं एक मतलब घर चलाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अपना सारा छोटा बड़ा हर चीज़ को खुद मैनेज करती हूँ, तो मुझे पता है कि क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ ज़रूरी है। तो वो फिर उनसे मैं पैसे नहीं मांगती, खुद ही मैनेज करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, मैं साथ ही रोटी भी बना रही हूँ। बात करते करते कहाँ से निकलती है बात और कहाँ जा पहुँचती है समझ नहीं आता। असल में यार अकेला रह रह के ना बंदा बहुत ज़्यादा ना डिप्रेस सा हो जाता है। तो मुझे अब ये अकेलापन बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है इस टाइम, क्योंकि हस्बैंड के पास बिल्कुल टाइम होता नहीं हो, और बच गई मेरे पास मेरी यूट्यूब फैमिली। तो मैं अपनी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी जो भी बात होती है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और मुझे अप्रिशिएट करेंगे। तो अब मैंने जो है शलजम के अंदर अपना चिकन डाल दिया और इसको कर रही हूँ अच्छे तरीके से मिक्स। और मिक्स करने के बाद मैं इसको बिल्कुल अच्छे से भून लूँगी, क्योंकि चिकन भी गल चुका है और शलजम भी गल चुका है। बस इसका पानी खुश्क करना है और हमारा सालन हो गया तैयार। और तैयार होने के इसके अलावा मेरे हस्बैंड के कुछ गेस्ट दोस्त आ गए थे, तो उनके लिए भी मैंने खाना निकाल के दे दिया था। साथ ही फिर मैं खाने के लिए खुद बैठी हूँ, साथ मैंने चाय भी बना ली थी। चाय जो है मुझे खाने के साथ तो बहुत अच्छी लगती है, अगर साथ ना हो तो फिर मैं बाद में बना लेती हूँ। जुल्कैफ मेरे साथ है। इब्राहिम के ट्यूशन जाने का टाइम हो चुका था। आज का व्लॉग यहीं तक था। बाय बाय।